गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूँ जुल्फुल वला बिन। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। मुबारक गुल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर लिया हलफ। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाया हलफ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जुम्मू दौरा आज। मुख्तलिफ वफूद से उमर अब्दुल्ला करेंगे मुलाकात। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की खराब कारकर्दगी। पार्टी सदर ने जांच के लिए कमेटी दी तश्कील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसा। सोपोर का ड्राइवर सड़क हादसे में जाँ बहक। लेबनान पर इसराइली फिजाई हमले लगातार जारी। अब तक 2418 लोग जाँ बहक। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुबारक गुल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ ले लिया है। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने मुबारक गुल को हलफ दिलाया और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर काबिने वज़रा और इंतजामी के अफसरान भी इस अहम तकरीब में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुबारक गुल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ ले लिया है और ये तस्वीरें भी हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल को आज हलफ दिलाया। आपको बता दें कि राजभवन में ये अहम तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने हलफ लिया और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर कायदीन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने आज राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ ले लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुबारक गुल को राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की इस अहम तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर कायदीन और काबिने वज़रा और इंतजामी के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मुबारक गुल नए स्पीकर के इंतखाब तक फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बरकरार रहेंगे। आपको बता दें ईदगाह नेतृत्व से मेंबर असेंबली मुबारक गुल को नवमंतखब असेंबली का अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है और आज उन्हें हलफ भी दिलाया गया। मुबारक गुल जो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में ईदगाह असेंबली हल्के से कामयाब हुए हैं। नवमंतखब अराकीन असेंबली को अब वो 21 अक्टूबर को हलफ दिलाएंगे। आपको बता दें कि नवमंतखब अराकीन 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे श्रीनगर की कानून साज असेंबली में हलफ लेंगे और जो अबूरी स्पीकर मुबारक गुल उन्हें उस दिन हलफ दिलाएंगे। फिलहाल आज मुबारक गुल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राजभवन में हलफ ले लिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें हलफ दिलाया। To administer the oath of office to Shri Mubarak Gul. कानून असेंबली का मेंबर मुंतखब किया गया है। खुदा के नाम पर हलफ उठता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आईन और कानून के रूह से करार पाया है अंजाम दूंगा। ये फर्ज को मुझे सौंपा जा रहा है, वहाँ वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। आज उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ लिया और आपको बता दें कि अब सबकी नजरें 21 अक्टूबर पर होगी, क्योंकि 21 अक्टूबर को जो नवमुंतखब अराकीन असेंबली है, MLAs है, इनकी हलफ बर्दारी तकरीब होगी और वो जम्मू कश्मीर असेंबली में हलफ लेंगे। और पूंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरहदी जिला पूंछ से, जहां पर पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है और उनसे बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ताहम इस हवाले से पुलिस की मज़ीद तहकीकात जो है वो जारी है और ये बड़ी कामयाबी मिली है
पुलिस को पूछने, जहां पर उन्होंने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें भी हैं जहां पर आप देखते हैं कि 2 मिलिटेंटों को आज पूछ में पुलिस और फौज के मुश्तर का कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पूंछ पुलिस ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से मुंसलिक बताया जा रहा है ये 2 हाइब्रिड मिलिटेंट है जिनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक बड़े क्रैकडाउन में पूंछ पुलिस ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से वाबस्ता 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने मुमकिन हमलों को नाकाम बनाते हुए 3 दस्ती बम, 1 पिस्तौल भी उनसे बरामद किया गया है। बता दें कि हाइब्रिड मिलिटेंट वो अफराद होते हैं जो आम शक्ल को बरकरार रखते हैं लेकिन अक्सरियत पसंदाना सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं या इनमें मदद करते हैं, जिससे उनका पता लगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ी कामयाबी आज सिक्योरिटी फोर्स के लिए, क्योंकि पूंछ में 2 मिलिटेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे बाहरी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन खत्े में मिलिटेंसी से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्स के अंत तक कोशिशों की आकाशी करता है और इस हवाले से पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो आपको सुना दें। जी आपको ये है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन आर्मी सीआरपीएफ के सभी अधिकार इसमें 2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया और उनसे कुछ असला और एम्यूनिशन की बरामदगी हुई। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि 1 साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉक किया गया, आर्मी लोकेशन पर लॉक किया गया, हॉस्पिटल में लॉक किया गया, गुरुद्वारे में लॉक किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द कम्युनिटी का आपस में तालमेल उसको भी खराब करने की इसमें कोशिश की गई। इसकी मंशा यह भी रही कि जो पुंछ का एक अपना सोसाइटी का बैलेंस उसको डिस्टर्ब करने का। इसके अलावा इन्होंने पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर्स का भी इस्तेमाल किया। जो एंटी नेशनल पोस्टर थे उनसे एक दहशत का माहौल पूरी कम्युनिटी में फैला, ये इनके मंसूबे में शामिल थे। तो लिहाजा इन जब गतिविधियाँ हुई उसमें सस्टेन तरीके से इलाके में सभी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। ये 2 आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई। इससे ये सारे ही मसले हमारे जो मेयर दास के जो मसले इलाके में हुए हैं, ये इलाके में हमारे ये सारे मसले जो है वर्कआउट हुए हैं, इसके सॉल्व हुए हैं। और इसमें हमारी जो इनकी जो फंडिंग हुई है उसके संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जाए। कुछ इनपुट फेस करते हैं अक्रॉस से, इसके संदर्भ में भी हमें सूचनाएं मिली, उनके लिंक मिले हैं और अभी उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी, सीआरपीएफ सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर से मुल्क उन्होंने की, लेकिन ये घटना जो थी काफी लोकल थी। लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो है उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी इसमें जो बड़ी के पीछे लोग थे जो इसकी गतिविधि में शामिल जम्मू एंड कश्मीर चलिए बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, जहां पर फिलहाल 2 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि आज सबकी नजर जम्मू पर होंगी क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू का दौरा करेंगे और वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला का ये पहला दौरा होगा जहां पे वो शेर कश्मीर भवन में आज खिताब भी करेंगे और फिर सेक्रेटरी में अफसरान के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि इस दौरे के हवाले से तैयारियां भी जोश खरोश से जारी है। खासकर कारकुनों में भी जोश खरोश देखा जा रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं उनमें भी
जोश खरोश देखा जा रहा है, क्योंकि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वज़ीर आला बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज राजभवन में खिताब करेंगे, साथ ही साथ अफसरान के साथ वो दिल्ली में एक जायजा मीटिंग भी लेंगे। और खबर ये भी है कि कई वफूद से उमर अब्दुल्ला की आज मुलाकात भी होनी है और इस हवाले से तमाम तैयारियाँ जो है वो जारी है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान हैं उनमें भी काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर एक वर्कर के लिए ईद भी आज है, दीपावली भी आज है, बैसाखी भी आज है और क्रिसमस भी आज है। आप देख रहे होंगे कि सुबह 8 बजे से लेकर यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया। जिस चीज़ को पता चल रहा है कि उमर साहब जम्मू कश्मीर के जो सीएम जब से बने हैं और लोगों का उत्साह, लोगों को उनका मिलने का जो इस टाइम उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर खिते की बात करती है, उमर साहब ने उसका जवाब कैबिनेट में अपने डिप्टी सीएम बनाते और 2 मंत्रियों को शामिल कर उनको वो जवाब दिया है। और साथ ही साथ जम्मू की जनता के लिए आज जो तीसरे दिन ही, आज जब उमर साहब ने वोट लेने के तीसरे दिन ही आज वो जम्मू में आकर अपने वर्करों से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, ताकि जो जम्मू के जो मसले मसाइल है वो हर बातचीत करेंगे। सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला का वज़ीर आला बनने के बाद आज जम्मू का ये पहला दौरा है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का जोश खरोश देखा जा रहा है और क्या कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपना कार्यभार संभालने के बाद ही जो है वो 3 दिन के बाद वो जम्मू पहुंच रहे हैं और कुछ ही क्षण में उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने पार्टी ऑफिस कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। आप देखिए लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अब देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं, एमएलए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही साथ सीएसएफ के जवान तैनात है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इस रूट पर पूरी तरीके से ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया गया है। कमांडो यहाँ पर जो है वो मौजूद है और हर पर यहाँ पर जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सिक्योरिटी के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन आप 1 बजे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद वो सेक्टर जाएंगे, जहाँ पर जो है वो अधिकारियों और कर्मियों के साथ जो है वो मुलाकात होगी और ये भी बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी और कहीं न कहीं कर्मियों को एक जोश भी कहीं न कहीं वो देने की कोशिश आप पर करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये बैलेंस की जो बात की थी कर्मियों को निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर जो है वो कर्मियों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। उसके बाद चीफ प्रेसिडेंट से वहाँ पर वो डेलीगेशन के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। डेलीगेशन के साथ प्रेसिडेंट डेलीगेशन उनके पास पहुंचेगी, जहाँ पर बैठक जो है वो की जाएगी। ढोल नगाड़े यहाँ पर लगे गए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जब अब्दुल्ला यहाँ पर आएंगे, पहुंचेंगे तो ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, गुलदस्ते यहाँ पर लाए गए हैं, गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और एक बहुत बड़ा हार जो है वो बनाया गया है, वो हार उमर अब्दुल्ला को जो है वो बनाया जाएगा। देखिए कार्यकर्ताओं का लीडर का ये कहना है कि ये दिन जो है वो दीपावली से कम नहीं है, क्योंकि जिसका जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो इंतजार कर रही थी और 3 दिन के बाद भी कार्यभार संभालने के बाद जम्मू में जो है वो चीफ मिनिस्टर केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम जो है वो कुछ ही समय पहुंचने। बिल्कुल, कुछ ही देर बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पहुंचेंगे। लेकिन शिल्पा, खबरें ये भी है और जिस तरह से आप बता भी रही है कि कई डेलीगेशन है जिनके साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे और खबरें ये भी है कि कश्मीरी पंडितों का भी एक डेलीगेशन होगा जो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए कश्मीरी पंडितों का एक अहम मुद्दा रहा है घर वापसी को लेकर। देखिए चुनाव जब हुए थे तो वोट भी इस आधार पर जो है वो कश्मीरी पंडितों ने डाला था, तो डेलीगेशन जो है इससे मुलाकात करेगा ताकि जल्द से जल्द घर वापसी हो। देखिए इससे पहले जो सरकार रही है उससे उम्मीद की थी मीडिया पर कहीं ना कहीं खरीद नहीं उतर पाई। हालांकि नो डाउट की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, तो अब उस सरकार से उम्मीद की जा रही है कि कश्मीरी पंडित जो है जल्द से जल्द है वो घर वापसी को लेकर जो है वो सिंध रेजिडेंस में
एक डेलीगेशन जो है वो कश्मीरी पंडितों का भी यहाँ पर पहुंचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि फिलहाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कुछ देर बाद तकरीबन 1 बजे तक वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां पे वो पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां पे जो पार्टी कारकुनान पहुंच गए हैं, कुछ एमएलए भी वहां पर पहुंच गए हैं जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वहां पे इस्तकबाल करेंगे। साथ ही साथ फिर सेक्रेटरीट में अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग भी होगी उमर अब्दुल्ला की सदारत में, और फिर कई वफूद है जिनकी जो आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। वही खबर ये भी है कि कश्मीरी पंडितों का भी एक डेलीगेशन है जो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की खराब कारकर्दगी के हवाले से अब पार्टी सदर ने जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और जिन्हें हिदायत दी गई है कि वो इसका जायजा लें कि क्यों असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सकी, और इस हवाले से 30 दिन दिए गए हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि इस 7 रुकनी कमेटी की जिम्मेदारी रविंदर शर्मा को दी गई है। रविंदर शर्मा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 1 महीने के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हालिया असेंबली इंतखाबात में अपनी खराब कारकर्दगी के असबाब मालूम करने और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सी हक़ाइक़ जांचने वाली कमेटी तश्कील दी है। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की क़यादत से मुशावरत के बाद इस 7 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया है। कमेटी का मकसद ये मालूम करना है कि पार्टी सिर्फ चंद नशस्तों पर कामयाबी हासिल करने में क्यों नाकाम रही और तंजीम को मजबूत करने के लिए सिफारिशात पेश करना है। वहीं आपको बता दें कि सीनियर कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता, ठाकुर बलवान सिंह, शाह मोहम्मद चौधरी, वेद महाजन और देनानाथ भगत शामिल है। कुल मिलाकर 7 लोग हैं और रविंदर शर्मा को इस कमेटी की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी गई है। उनको इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है और कमेटी को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की इंतखाबी कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। असेंबली इंतखाबात में जहाँ जम्मू रीजन में उसके 29 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही कामयाब हो सका, जबकि पार्टी के मुतअद्दिद अहम रहनुमा बशमूल 2 वर्किंग सदूर इलेक्शन में नाकाम रहे और मजबूरी तौर पर कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रही थी सिर्फ 6 नशिस्तें जीतने में ही कामयाब हुई, जिनमें 5 कश्मीर वादी और जम्मू सूबे से सिर्फ एक ही नशिस्त उनको हासिल होगी। ताहम अब इसकी क्या असबाब है, क्यों कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है और फिलहाल 30 दिन इनको दे गए हैं, यानी 1 माह के अंदर अंदर इन्हें रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा का थमने वाला सिलसिला लगातार जारी है और रामबन से बड़ी खबर है जहां पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज एक सड़क हादसा पेश आया है और सड़क हादसे में सोपूर का एक ड्राइवर जाँ बहक हुआ है। बता दें कि ये गाड़ी जो है जिससे हादसा पेश आया बताया जा रहा है ट्रक है, खूनी नाला में जा गिरी और जिसमें जो ड्राइवर है गाड़ी का उसकी मौत वाक़ा हुई है। ये अफसोसनाक खबर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से, जहाँ पर खूनी नाला के मकाम पर एक ट्रक गाड़ी को हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खूनी नाला में जा गिरी, जिसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और वहाँ पे जो ड्राइवर है उसकी बताया जा रहा है कि मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है, जबकि जो हेल्पर उनके साथ था जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है उनको बचा लिया गया है। आपको बता दें कि ये हादसा जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह खूनी नाला के मकाम पर पेश आया है, जहाँ पे एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद उमर वार मुंबई शोगोल से बताया जा रहा है इनका ताल्लुक है, उनकी इस सड़क हादसे में वो जाँ बहक हुई हैं, जबकि जो उनके साथ हेल्पर था तौफीक उसको बचा लिया गया। यह हादसा रामबन खूनी नाला के मकाम पर पेश आया है
جس میں ڈرائیور کے موقع پر ہی موت واقع ہوئی، جبکہ جو ہیلپر ہے اس کو بچا لیا گیا۔ دلی قصبہ ترال کے ڈرائیوروں نے آج بس اسٹینڈ ترال میں سرکار کے خلاف خاموش احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ترال بس اسٹینڈ کی حالت دن بدن خستہ حال میں تبدیل ہو رہی ہے، جس سے علاج کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی موسم خراب ہوتا ہے یا بارش پڑتی ہے تو لوگوں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا چلنا پھرنا بھی محال بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کئی بار انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی گئی، لیکن آج تک انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے اب نئی سرکار سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ تو ہم پروسیس اس لیے یہاں پہ جمع ہو گئی کہ جتنے بھی گورنمنٹ یہاں پہ آئے اور جو بھی گورنمنٹ بن گیا ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خالی ایک ہی اڈا ہے یہاں پہ جو پورا ترال لا کر یہاں سے سبھی کو گاڑیاں جاتی ہے۔ تو مین ریزن یہاں پہ بڑے بڑے کھڑے ہو گئے ہیں، تو لگ بھگ جب سے یہ اڈا بن گیا یہاں پہ تب سے دوبارہ اس کو کبھی نہ مرمت ہوئی ہے نہ کبھی نگمائز ہوا ہے۔ تو جو بھی گورنمنٹ ہمارے پاس جو بن گئی ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب سے کہ پلیز اس خاص ہمارے ترال ایریا کی طرف خاص توجہ دیجیے، کیونکہ مطلب جتنے بھی گورنمنٹ آئی ہے کبھی بھی اس ترال کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا گیا ہے۔ مطلب جو ہمیں یہاں پہ میونسپلٹی والے ہیں ان کو بھی ہم نے بول دیا، اور یہاں پہ ڈی سی صاحب بھی لاسٹ ٹائم آئے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اور جو بھی یہاں پہ میونسپل کاؤنسلر طاہر صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایسے ایسے ایشو ہو جائے۔ تو ان کا یہی آنسر تھا کہ پہلے ہم اس کو ڈرین وغیرہ کریں گے، اس کے بعد جو بھی ہمیں کام ہوگا اس سائڈ کو ہم کریں گے۔ ہماری اپیل یہ ہوگی سرکار سے کم اس کی طرف دھیان دیجیے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ مطلب یہ پورے ایریا کو یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی گاؤں یہاں پہ سبھی گاڑیاں نکلتی ہیں یہیں سے، تو کم سے کم اس سائڈ کو کی شان اور رفتار بحال کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ یہ جو کھڑے ہیں یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مطلب جو بھی ہینڈیکیپڈ لوگ ان کو چلنا نہیں آتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتے ہیں، اتنے بڑے کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ اور جب بھی بارش پڑتی ہے یا برف پڑتی ہے تو یہاں سے مطلب جیسے نہریاں بہتی ہے ویسے ہی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہوگی کم سے کم اس سائڈ کی طرف دھیان دیجیے اور کم سے کم اس کو مرمت کیجیے، بس یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ترال بس اسٹینڈ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ترال بس اسٹینڈ بہت ہی خستہ حال ہو چکا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ترال میں جب بھی سرکار کوئی بنتی ہے تو ایم ایل اے کوئی ہوتا ہے، سرکار کوئی ہوتی ہے۔ تو لیکن آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو عمر عبداللہ صاحب سی ایم بنے ہیں انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے کہ وہ ترال کی طرف توجہ دیں گے۔ سر ان کے منہ پہ پہلے ہی نیچے گھنٹہ گھر جو ہے وہ تماچا ہے سرکار کے منہ پہ، کیونکہ ہر جگہ میں گھنٹہ گھر بنے لیکن ترال چلے ابھی تک کے تازہ اور خبر نامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظفر اللہ کو دیجیے اجازت۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔